वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में मुल्की सियासी, माशी और सलामती की सूरत हाल पर गौर होगा। वफाकी काबीना के इजलास का 14 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया। काबीना इजलास में बारिशों के बाद कराची शहर की सूरत हाल और बारिश से होने वाले नुकसान का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इजलास में कराची में नालों की सफाई, पानी की फराहमी, निकासियाब पैकेज पेश करेंगे, जबकि काबीना को 60 मैट्रिक टन गंदम की दरामद और चीनी की दरामद पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना को मुल्क में हालिया सैलाब और तुगयानी से होने वाले नुकसान पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और मुल्तान में बुलंद इमारतों की तामीर का मामला भी एजेंडे में शामिल है, जबकि मुल्क के बड़े एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का मयार और वक्त का तयन किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने 10 मुहर्रम अल हराम के मौका पर फिरकावारियत की आग भड़काने की कोशिश करने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि शुरू को पुरअमन तरीके से मनाने पर कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ताहम बदकिस्मती से मुझे इत्तला मिली है कि कुछ अनासिर ने इस मौके पर फिरकावारियत की आग को भड़काने की कोशिश की है। ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा जाहिद हफीज का ट्वीट पाकिस्तान, स्वीडन और नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा जाहिद हफीज ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान, स्वीडन और नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत करता है। इस्लामोफोबिया के इस तरह के वाकयात किसी भी मजहब की रूह के खिलाफ हैं। आजाद इजहार का मतलब मजहबी मुनाफरत नहीं होना चाहिए। आलमी अमन और खुशहाली के लिए मजहबी इत्तेदाद का एहतराम यकीनी बनाना मुश्तरका जिम्मेदारी है। जनूबी वज़ीरिस्तान में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग से 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के सबब सिपाही सलीम, सूबेदार नदीम, लांस नाइक मुसव्वर शहीद हो गए, जबकि दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 अहलकार जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए आर्मी मेडिकल सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान में कोरोना के गुज़िश्ता 24 घंटों में 213 नए केसेस और 6 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में नुमाया कमी देखने में आई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,95,849 तक पहुंच गई। एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 8,873 है, जबकि मुल्क भर में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,80,682 हो गई। सिंध में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मरीजों की तादाद 1,29,348। दूसरे नंबर पर पंजाब में मरीजों की तादाद 96,769। KP में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 36,000। बलूचिस्तान में तादाद 12,869। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 15,625। आजाद जम्मू कश्मीर 2,298। गिलगित में 2,896 हो गई। यहाँ आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में अद्वियात और आलात की खरीदारी में की गई करप्शन केस की समाअत हुई। अदालत ने दोनों सरकारी अफसरान की बरतरफी का फैसला बहाल करते हुए मजमूई तौर पर 3 करोड़ 54 लाख रुपए रिकवर करवाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में अद्वियात और आलात की खरीदारी में की गई करप्शन केस की समाअत हुई। केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सरकारी अफसरान को जबरी रिटायर्ड करने का हुक्म कल अदम करार दे दिया। महकमे सेहत ने दोनों अफसरान को नौकरी से बरतरफ करने, जबकि सर्विस ट्रिब्यूनल ने दोनों अफसरान को जबरी रिटायर्ड करने का हुक्म दिया था। दौरान इस समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दोनों अफसरान ने अस्पताल का पेशा उठाकर बांट दिया। डॉक्टर मुसलसल 1 करोड़ 80 लाख, जबकि स्टोर कीपर ने 1 करोड़ 74 लाख रुपए खुद बोध किए। KDBI खान दोनों सरकारी अफसरान की जागीर थी। दोनों सरकारी अफसरान ने मेडिसिन और मेडिकल आलात की खरीदारी में रकम खुद बोध की। अदालत दोनों सरकारी अफसरान की नौकरी से बरतरफी का फैसला बहाल करते हुए करप्शन की रकम रिकवर कराने का हुक्म दे दे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों की समाअत के दौरान हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि नवाज शरीफ अलील हैं और बैरून मुल्क ज़ेरे इलाज हैं, इस्तस्ना दिया जाए।
अल-अज़ीज़िया और एमन फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 1 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। साबिक वज़ीर आज़म ने अपीलों की समाअत के मौका पर अपनी हाजिरी से इस्तासना की दरखास्तें दायर कर दी हैं। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नवाज शरीफ अलील और बैरून मुल्क ज़ेर इलाज हैं, जिसके बाद समाअत के मौका पर पेश नहीं हो सकते। इस्तदा है कि उन्हें तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तासना दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच कल दरखास्तों पर समाअत करेगा। यहाँ आपको बताते चले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वफाक सूबे पर हमले कर रहा है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था, जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी इकट्ठा होगा, लेकिन कराची के मसाइल सिर्फ एक हुकूमत के नहीं है। वफाकी, सूबाई और बल्दियाती हुकूमत को मिलकर काम करना होगा। वफाक सूबों पर हमले कर रहा है और सूबे जवाब दे रहे हैं। बारिश के दौरान डिफेंस के इलाके भी मुतासिर हुए, लेकिन सियासत के बजाय मसाइल हल करने की जरूरत है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मरियम नवाज पार्टी की नायब सदर हैं, वो सियासत में अपना किरदार अदा करती रहेंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में इदारों की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। कराची में बारिशों से नुकसानात और मुताल्लिका इदारों की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने हुकूमत सिंध के इदारे के MC, DMCs और कंटोनमेंट बोर्ड के फरीक बनाते हुए कहा, इदारों का आपस में कोई राब्ता नहीं था, जिसके बाद लोगों का ज्यादा नुकसान हुआ। दरख्वास्त में कहा गया कि इदारों के नाकिस कारकर्दगी के बायस पूरा शहर तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। दरख्वास्त गुजार ने सदा की कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस पर बैलेट गनों से फायरिंग और आंसू गैस के इस्तेमाल की मसम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बैलेट गनों के बेदरीग इस्तेमाल से मुबैना तौर पर दर्जनों कश्मीरी शदीद जख्मी हुए। मुतालिद अफराद की आंखों पर जख्म आए, जो नाबीनापन का बाइस बन सकता है। भारतीय काबिज अफवाज 2010 से बैलेट गनों और मोहलिक कारतूसों का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में कश्मीरी शहीद और हजारों जख्मी हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि खासतौर पर कश्मीरी नौजवानों को इस मौत पर मबनी मुहिम का शिकार बनाया जा रहा है। बैलेट गनों का इस्तेमाल इंसानी हकूक और ह्यूमैनिटेरियन लॉस की सरहद खिलाफ वर्जी है। भारत की हुकूमत ताकत के इस्तेमाल के अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी असूलों और कानून नाफिज करने वाले हुक्काम के बारे UN कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियां कर रही है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि BJP की हुकूमत काबिज अफवाज के गैर कानूनी इक़दाम की जिम्मेदार है। मकबूजाबादी में काबिज भारतीय फौज ने फायरिंग करके मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। 3 दिन में भारतीय फायरिंग से शहीद कश्मीरी नौजवानों की तादाद 10 तक पहुंच गई। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी के दौरान रात के नाम नहाद सर्च ऑपरेशन में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया, जिसके बाद सिर्फ 3 दिन में भारतीय फायरिंग से शहीद कश्मीरी नौजवानों की तादाद 10 तक पहुंच गई। काबिज भारतीय फौज ने श्रीनगर के इलाके पंथा चौक में सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके भारी नफरी तैनात कर दी गई, जबकि इलाके में किसी एहतजाज की पेश नजर मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। गुज़िश्ता रोज भी जिला पुलवामा के इलाके जादूरा में काबिज भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया था, जबकि इससे कबल जिला शुपियां में 4 कश्मीरियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था। सिंध में मानसून बारिशों का छठा स्पेल मुकम्मल होने के बाद महकमा मौसमियात की जानिब से की गई पेशेनगोई के मुताबिक सिंध में 7वां स्पेल शुरू हो गया। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी करते हुए कहा कि नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। शहर कायद में अब तक अगस्त की बारिश का 89 साला रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात ने 7वें स्पेल में मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज और मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने मुताल्लिका इदारों को एडवाइजरी भी जारी कर दी। मानसून हवाएं मशरकी सिंध में दाखिल हो चुकी हैं। मानसून का 7वां स्पेल पीर की शब तक जारी रहेगा, जिसके नतीजे में कराची में गरज चमक के साथ आज बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब कराची में 5 रोज पहले होने वाली बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली ताहाल बहाल नहीं हो सकी है। क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में बिजली की मुसलसल बंदिश पर इलाका मकीन सड़कों पर आ गए। एहतजाज में खवातीन बच्चे भी शामिल थे। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मुजाहिरीन का कहना है कि 5 रोज से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, बिजली फौरी बहाल की जाए।
और यहाँ आपको बताएं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला शुरू है। बारिश के बाद रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। रावल डैम और कोरिंग नाले के गेट दफा 144 नाफिज कर दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला शुरू। बारिश के बाद रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम और कोरिंग नाले के गेट दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इस बारे में मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल से। जी उस्मान, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है और बारिश के बाद रावलपिंडी के स्पिलवेज जो है वो खोल दिए गए हैं और दरियाए सुहा में पानी की सतह में मुसलसल जो वो इजाफा हुआ है और दरियाए सुहा के तरफ रहने वाली जो आबादियां उनसे जो मकीन है उनके लिए जो खतरे की घंटी बढ़ चुकी है। गुज़श्ता हफ्ते भी जो है वो दरियाए सुहा के आस पास के जो रहायशी जो मकीन थे उनको जो वो अलर्ट जारी किया गया था और आज वफाकी दारुल इस्लामाबाद के अंदर जो है वो रावल डैम के जो स्पिलवेज हैं वो खोल दिए गए हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात की जानिब से रावल डैम के गिरदोनवा पे जो है वो दफा 144 नाफिज कर दी गई है। बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और रावलपिंडी और उससे मुल्का जितने भी इलाके हैं उनके रहायशियों का दाखिला मुकम्मल तौर पर जो वो बंद कर दिया गया, जबकि मछली के शिकार पर जो वो पाबंदी आयद कर दी गई है और खिलाफ वर्जी करने वालों को खिलाफ जो वो कार्रवाई का फैसला भी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल अपडेट करने के लिए। हालिया बारिशों पर वासा इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इंतजामात मुकम्मल हैं। वासा के मुताबिक निकासियात की सूरत हाल कंट्रोल में है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी इस वक्त डिप्टी MD वासा मोहम्मद सलीम अशरफ के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, जी अदनान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी इस वक्त जो बारिशी पानी है वो मुख्तलिफ नाला लई में बहता हुआ ग्वाल मंडी के पुल से नीचे गुजर रहा है। यहाँ से नाला लई के हवाले से जो अहम बात है क्यों कि यहाँ पे पानी का जो फ्लो है बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया था बारिशों की वजह से। यहाँ पे मेरे साथ इस वक्त एक वासा ज़िम्मेदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं आया पानी की ड्रेनेज और इसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या क्या ऐसे इकदाम की जिसकी वजह से बारिशी पानी का जो फ्लो है वो गुजर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी MD वासा मोहम्मद सलीम अशरफ। हमने इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमें 4 करोड़ रुपया नाला लई की ड्रेजिंग रिसिल्टिंग के लिए मसूल हुआ था, जिसको हमने तकरीबन 1.25 करोड़ रुपये में 2.25 करोड़ रुपये की हमने बचत करते हुए 2.25 करोड़ में इसकी डिसिल्टिंग और ड्रेजिंग कंप्लीट की हमने, जिसकी वजह से अभी आपने देखा होगा कि ये जो हालिया बारिशें गुजरी हैं और इसमें बहुत तेज़ स्पेल भी आए हैं, उसमें नाला लई में मैक्सिमम वाटर लेवल जो ना 11 फुट तक गया है आज अब तक। और आज भी जो सुबह बारिश हुई है उसमें आपने देखा होगा तो 8 फुट तक वाटर का लेवल गया है। हमारा पूरा स्टाफ जो है वो दिन रात जो है ना वो फील्ड में मौजूद है और किसी भी वक्त और किसी भी लम्हे जब भी बारिश होती है तो वो हर वक्त तमाम एमरजेंसी को डील करने के लिए मौजूद है। हुकूमत पंजाब की जानिब से दिए जाने वाले फ़ंड्स के इस्तेमाल के बाद इस वक्त जो नाला लई का जो यहाँ पे जो स्पेल गुजर रहे हैं, इन ज़िम्मेदारान के कहने के मुताबिक के काम सारा बड़ा स्मूथ जा रहा है और इंशाल्लाह किसी भी एमरजेंसी से निपटने के लिए हम यहाँ पे हर वक्त अलर्ट हैं और मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया अदनान हैदर बरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया का कराची और बदीन के बारिश से मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक बहरिया ने बताया कि पाक बहरिया की टीमों ने सिविल इंतजामिया के साथ बदीन में LBOD नहर के शिगाफ की मुरम्मत और मुख्तलिफ मकामात से निकासियात में हिस्सा लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया गया। उन्होंने कहा कि बदीन में पाक बहरिया के मेडिकल कैंप में मजीद डॉक्टर्स और तिबी अमला तैनात कर दिया गया। पाक बहरिया के मोबाइल मेडिकल कैंप और टीमों ने बदीन के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों अफराद को तिबी इमदाद और अद्वियात फराहम की। कराची में क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाकों में मेडिकल टीमों ने घरों में महसूस अफराद को तिबंदाद फराहम की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक सरजानी टाउन, यारो खान गोट, यूसुफ गोट और खमीसो गोट में मुतासरीन में मुख्तलिफ अशिया खौनोश के पैकेट भी तकसीम किए गए। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपए तक महंगी करने की समरी बना दी। ओगरा में कीमतों में इजाफे से मुतालिक 2 तजावीज़ हुकूमत को अरसाल की हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 1 सितंबर से होगा।
ओगरानी कीमतों में इजाफे से मुतालिक 2 तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी। पहली तजवीज़ आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के तनासुब से भेजी गई है, जिसके मुताबिक पेट्रोल 3.5 और हाई स्पीड डीजल 4 रुपए लीटर महंगा किया जाएगा, जबकि मट्टी का तेल 2 और लाइट डीजल 1 रुपए 60 पैसे महंगा करने की सिफारिश की गई। दूसरी तजवीज़ में पेट्रोल 8 और डीजल 9 रुपए लीटर महंगा करने की, जबकि मट्टी का तेल 4 और लाइट डीजल 4.5 रुपए लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन 15 दिन के लिए किया जाएगा। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर और रावलपिंडी में डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों का आगाज कर दिया गया है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर और रावलपिंडी में डिग्री प्रोग्राम्स में ओपन मेरिट कोटा, सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ सपोर्ट स्कीम और मखसूस नशिस्तों पर दाखिलों का आगाज कर दिया गया। इन डिग्री प्रोग्राम्स में आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स, डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, सिरामिक डिजाइन, म्यूजिकोलॉजी, फिल्म एंड टीवी और कल्चर स्टडीज शामिल हैं, जबकि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स रावलपिंडी में आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स और डिजाइन शामिल हैं। एनसीए में दाखिला के लिए दरखास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर 2020 मुकर्रर की गई है। दाखिला से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात एनसीए की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वन व्हीलिंग करने वाले मंचलों के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म हवा की नजर हो गया। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की जानिब से अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट पेश। खतरनाक करतब दिखाने वाले मंचलों की फुटेज जेएनएन ने हासिल कर ली। शहर भर में तैनात 170 एहलकारों समेत 3 डीएसपीज भी मंचले नौजवानों को लगाम न डाल सके। रवां बस शहर भर में ट्रैफिक हादसात में 50 से ज्यादा अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हुए। पुलिस, डॉल्फिन फोर्स और ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां कागजात तक ही महदूद हैं। और यहाँ खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 195 रन बनाए। मेजबान टीम ने 196 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 1 ओवर कबल 199 रन बनाकर पूरा कर लिया। मैनचेस्टर में खेले गए मैच में इंग्लिश टीम के कप्तान एन मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। दोनों टीमों के दरमियान खेला गया पहला T20 मैच बारिश की नजर हो गया था और अब 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। चीन के रेस्टोरेंट की 2 मंजिला इमारत इस वक्त मुनहदम हो गई जब वहां एक 80 साल शख्स की सालगिरह मनाई जा रही थी। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक चीन के सूबे शांसी के एक 2 मंजिला रेस्टोरेंट में 100 से ज्यादा अफराद एक मोहम्मद शख्स की सालगिरह की तकरीब के लिए मौजूद थे कि अचानक इमारत मुनहदम हो गई। फायर ब्रिगेड, मेडिकल सर्विसेज, पुलिस और रेस्क्यू इदारे के 700 से ज्यादा अफराद ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया, जिसके दौरान 29 लाशें बरामद हुई और 57 अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। हलाक जख्मी होने वालों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफे के खदशे जाहिर किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ताहर इमारत गिरने की वजह का तयन नहीं किया जा सका। माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दे दी गई, जिसकी रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि भारतीय फौज ने PLA पर LOAC पर इश्तियाल अंगेज नकलो हरकत करने का इल्जाम आयद कर दिया है, जिसके बाद भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है। लद्दाख के इलाके गुलवान में 15 जून को भारत और चीन की अफवाज के दरमियान झड़पों में भारतीय फौज के अफसरान समेत 20 फौजी मारे गए थे। गुज़िश्ता 3 माह से दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान कशीदगी को कम करने की कोशिशें की जा रही थी, ताहम ऊंट किसी कदर बैठने का नाम ही नहीं ले रहा। अब भारत की जानिब से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाज़ा एक बार फिर सर उठाने लगा है। भारतीय फौज ने इल्जाम आयद किया है कि PLA ने 29 और 30 अगस्त की शब LOC पर इश्तियाल अंगेज नकलो हरकत की, जिसे रोक दिया गया। भारतीय फौज का कहना है कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ब्रिगेड कमांडर सतह की फ्लैग मीटिंग चर्चों पर हो रही है। मदीन का शाम 4 बजे से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से ताहाल जारी है। शहर पंगरू LBOD में लगने वाले शगाव 50 फीट से 200 फीट तक पहुंच गया है।
बदीन जिला इंतजामिया 5 दिन से शगाफ बंद करने में नाकाम दिखाई देता है। सैकड़ों देहात ज़ेर आब आ गए। हजारों एकड़ पर काश्त की गई चावल, कपास, मिर्ची, टमाटर समेत फसल को नुकसान पहुंच रहा है। बदीन के लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे हैं। जिला भर में कल 4 बजे से शुरू होने वाली बारिश वक्फे से ताहाल जारी है, जिससे जिला भर के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। इंतजामिया और अमला गायब है। मोहल्लों, गलियों और घरों में 3 से 4 फीट बारिश का पानी मौजूद है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दौड़ में मानसून की बारिशों के बरसने का सिलसिला जारी है, जिसने दौड़ शहर की आवाम की जिंदगी को बुरी तरह मफलूज करके रख दिया और दौड़ शहर के तरफ के अक्सर देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद सलीम आराई से। जी सलीम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों के बरसने का सिलसिला ताहाल दौड़ शहर में जारी है और दौड़ शहर में रात 2 बजे से इस वक्त तक बारिश बरस रही है। इस हवाले से हम LBOD सेम नाले के बंद पर मौजूद हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि रात में पड़ने वाले जो शिगाफ हैं उनका पानी जो है वो तेज़ी से दौड़ शहर की तरफ जा रहा है। इस हवाले से दौड़ शहर के अतराफ़ में लगाया जाने वाला बंद जो है वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। दौड़ शहर में गुज़िश्ता दिनों इरिगेशन वज़ीर की तरफ से जो दौरा किया गया, उससे भी दौड़ शहर के आवाम को कोई खातिर खा रिलीफ नहीं मिला। इस हवाले से मैं आपको मज़ीद बताता चलूं कि दौड़ शहर की अक्सर आबादी कॉलोनियाँ जो हैं वो पानी की लपेट में हैं और दौड़ शहर के अतराफ़ में जो गांव हैं उनका ज़मीनी राब्ता दौड़ शहर से कट चुका है और दौड़ शहर जो है वो ज़रूरी हवाले से पहचाना जाता है। इस हवाले से दौड़ शहर के अतराफ़ में जो गाँव हैं उनमें काश्त की गई फसलें सारी, गन्ना, कपास, ज्वार, उनको भी शदीद नुकसान पहुँचा है। इस हवाले से दौड़ की आवाम ने इंतज़ामिया से अपील की है कि दौड़ शहर में जो पानी मौजूद है, दौड़ शहर और उसके तरफ में जो पानी है उसकी फिलफोर निकासी की जाए और दौड़ शहर की आवाम को होने वाला जो नुकसान है उसका अजाला किया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम अपडेट करने के लिए। जहानिया में महकमा ज़राअत पंजाब ने कपास का मुकर्रर करदा पैदावारी हदफ हासिल करने के लिए ज़रूरी माहिरीन को हदायत जारी की हैं। महकमा ज़राअत पंजाब के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़रूरी माहिरीन को हदायत जारी की है कि वो अपने जिम्मेदार कपास की तहसीलों में पहुंचकर फसल पर हमला, आवरक्यों और बीमारियों की पहचान, तदारुक और मैनेजमेंट के सिलसिले में काश्तकारों की भरपूर रहनुमाई करें ताकि ज़रूरी ज़हरों के सही और बरवक्त इस्तेमाल से बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकें। कपास की साफ चुनाई के बारे में भी काश्तकारों को रहनुमाई फराहम की जाए। इन माहिरीन को रोजाना की बुनियाद पर अपनी सरगर्मियों की रिपोर्ट एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स को भिजवाने की भी हिदायत जारी की गई हैं। और यहाँ रुख करेंगे कंदकोट का, जहाँ शहर और गिरदोनवाह में मुसलसल 6 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम तो खुशगवार हो गया है। तेज बारिश से नसेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कंदकोट से हमारे नुमाइंदा मीर अली अकबर बंगवार से। जी मीर अली अकबर। जी बिल्कुल, कंदकोट शहर और गिरदोनवाह में मुसलसल 6 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस जो है मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि बारिश के बाद नशेबी जो इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। म्यूनसिपल अमले की नाअहली की वजह से जो है मुसलसल 6 घंटों के बारिश के बायस जो है सड़कों पर पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि म्यूनसिपल अमले और महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से जो है बारिश का पानी जो है वो मुसलसल 6 घंटों से खड़ा है, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि बारिश के बाद जो है मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों की जानिब से जो है मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है कि कुदरत का करम है। हम कंदकपुर ज़िला कश्मीर में जो कि मुसलसल बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। 2 दिन पहले भी बारिश हुआ था, मौसम खुशगवार था। इस वक्त भी कंदकपुर ज़िला कश्मीर में जो है बारिश के बाद मौसम खुशगवार है और शहरियों की जो है बारिश के बाद जो है चेहरे खिल उठे। शहरियों का कहना है कि बारिश के बाद जो है हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मुख्तलिफ मकामात का रुख कर रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको ये बताया चलूँ कि बारिश के बाद जो कंदकोट शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें जो बारिश के बाद जो है तालाब का मंजर पेश करने लगा है। शदीद बारिश के बाद जो है बारिश का पानी जो है वो घरों में दाखिल हो चुका है, जिसके वजह से उनको घर वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे तक जो है सिंध भर में बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया मीर अली अकबर अपडेट करने के लिए।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, दीगर शहरों की तरह शुजाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई हिफाजती इंतजामात ना किए जा सके। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN अतीकुर रहमान खोकर से। जी अतीकुर रहमान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, दीगर शहरों की तरह शहर शुजाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जैसे ही बारिश की आमद हुई तो मौसम खुशगवार और ठंडा दिखाई देता है, इस तरह शहरियों के चेहरे पर भी एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है मौसम के बारे में। जी, मौसम पहले से बहुत बेहतर हो चुका है और गर्मी भी ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। और अपना मौसम साफ़ होने के बावजूद रोडों पे पानी रुका हुआ है, लोगों के बहुत मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से लोग बहुत परेशान और तंग हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए कि पानी के मसले मसाइल भी साथ साथ हल कराए जाएँ। जी, शहरियों को कहना है कि अल्लाह की तरफ से रहमत तो आई है, पर हमारे लिए एक जहमत बन कर रह गई है। म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से जगह जगह पर पानी के कुएँ जमा किए हुए हैं और पानी ठहरा, जिससे ख़तरनाक बीमारी फैलने का भी खदशा है। लिहाजा इंतज़ामिया को चाहिए कि जैसे मौसम की बारिशों का पेशगोई की जा रही है तो ऐसे इसके लिए एक बेहतर हिकमत अमली की जाए, बेहतर इंतजाम किए जाएँ। जी, बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान खोकर तफसीलात से आगाह करने के लिए। लिया के गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक बारिश जारी रहेगी। बारिश से लिया और गिरदोनवाह का मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद जानते हैं लिया से हमारे नुमाइंदा वकार अवान से। जी वकार, क्या सूरत हाल है लिया की, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लिया में जो है मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है लिया में 2 रोज़ तक बारिश की पेशगोई की गई है। अभी वक्फे वक्फे से जो है ज़िला लिया में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसमें लिया, करोड़ और फतेहपुर, चौबारा, कोट सुल्तान में जो है वक्फे वक्फे से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बताता चलूँ, इस बारिश के बायस जो है आवाम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार मूड में दिखाई दे रही है, क्योंकि गर्मी का जो ज़ोर था वो अब टूट चुका है। और साथ साथ आपको बताते चलूँ कि इस बारिश के बायस जो है गली मोहल्लों में जो है पानी खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से जो है शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ये जो बारिश का सिलसिला है तकरीबन 2 रोज़ तक जारी रहने का ये इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। साथ साथ जो बिजली की लोड शेडिंग है उस पर भी मुसलसल जो है इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो चुका है, जिसमें आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। आवाम ने यही कहा है कि आला हुकाम को चाहिए कि वो इस चीज़ का भी नोटिस ले। जी, और अब बात करते हैं मौसम के हवाले से। तो खानेवाल में सुबह से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और गर्मी का जोर टूट गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN राव मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, क्या तफसीलात हैं मौसम के हवाले से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं मौसम के हवाले से तो खानेवाल में सुबह से वक्फे वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है और बारिश के होने से जो गर्मी का जोर जो है वो टूट चुका है और शहरी भी बारिश के मौसम का एंजॉय कर रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद हम इनसे जान लेते हैं इनका क्या कहना है। जी भाईजान, आज माशाल्लाह सुबह से जो है ना वक्फे वक्त से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी का जोर टूट गया। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ रिलैक्स हुए हैं। अब हम बच्चे भी बहुत खुश हैं। अब उनके लिए मैं सामान लेने निकला हूँ, पकौड़े समोसे वगैरह उनको ले जाके उनको एंजॉय कराएंगे। और जो इसके साथ जो है ना गलियों में जो पानी खड़ा हुआ उसकी वजह से हम ज़रा TMA से थोड़ा सा नाराज़ हैं कि बारिश की वजह से जो है ना पानी गलियों में घरों में दाखिल हो रहा है। गरीबों को इस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी ये मुतालबा है कि TMA को चाहिए कि जो बारिश की वजह से जो पानी इकट्ठा होता है उसको निकासी का जल्द से जल्द कोई अच्छा इंतज़ाम किया जाए। जैसा कि आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि बारिश के होने से ये काफ़ी खुशगवार नज़र आ रहे हैं, इनके बच्चे भी खुशगवार नज़र आ रहे हैं जो मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इनका ये भी शिकवा है कि बारिश की वजह से जो गलियों में पानी खड़ा हो गया है उसके ऊपर TMA ने कोई एक्शन नहीं लिया। लिहाजा हमारी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बाज़ार से ये दरख्वास्त है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब रुख करेंगे कोट अद्दू का, जहां बासर खानदान से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ने DSP पर थप्पड़ मार दिया। DSP के गार्ड्स ने भी हमलावर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया।
मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट उर्दू के इलाके टबा शहर में गुज़िश्ता रोज सिक्योरिटी इंतजाम के दौरान एक नौजवान अरसलान ने डीएसपी कोट उर्दू अमजद जावेद को थप्पड़ मार दिया। जेएनयू न्यूज़ को मौसूल होने वाले फुटेज में देखा जा सकता है कि डीएसपी ने गार्ड्स के भी हमलावर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वाक़ये के बाद हमलावर नौजवानों के साथ ही उसे जबरदस्ती छुड़ा कर ले गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक नौजवान को मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम के दौरान रूट से हटने का कहा गया था, जिस पर तख्त कलामी के बाद इसने डीएसपी को थप्पड़ मारे। वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रुख करेंगे सादकाबाद का, जहां मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से दूसरे रोज भी जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब है। तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। सादकाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से दूसरे रोज भी जारी है। आसमान पर काले सयाह बादलों का राज। तेज बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि बारिश बरसते ही शहर और इसके मज़ाफाती इलाकों से बिजली गायब हो गई है। बारिश की वजह से शहरी इलाकों में गलियों में पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ आपको बताएं कि जीएस सिंह कौमी महाज की जानिब से सेंट्रल जेल लाड़काना इंतजामिया के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। प्रेस क्लब लाड़काना के सामने मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि मुलाकात पर आने वालों से भत्ता लिया जा रहा है। जेल के अंदर खाना ले जाने पर भी कैदियों के गुस्सा और रिश्तेदारों से भत्ता लिया जा रहा है और कैदियों से भी जेल के अंदर माहाना भत्ता लिया जाता है, जो कि अदा न करने की सूरत में कैदियों को सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मुजाहिरीन ने करप्ट राशि भत्ता माफिया जेल सुप्रीडेंट को हटाने का मुतालबा किया है। ओकाड़ा से खबर शामिल करते हुए आपको बताते चले, ओकाड़ा दरिया रावी में मोजा झेड़ों के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई, जिसकी वजह से दरिया रावी पर बनाए गए पुल तक ट्रैफिक की रसाई बिल्कुल खत्म हो गई है। दरिया रावी का पुल तो करोड़ों रुपए की लागत से बन गया, मगर पुल तक पहुंचाने वाला रोड हुकूमत वक्त और साबिका हुकूमतों की अदम तवज्जो की वजह से तामीर नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करने के साथ साथ हादसात का सबब बन रहा है। अब दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने पर सैयदवाला और दूसरे शहरों को जाने वाला रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। मकामी लोगों की हुकूमत वक्त से पुरजोर अपील है कि सैयदवाला पुल तक जाने वाली सड़क को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए, ताकि दूसरे शहरों से आने वाले लोगों को और साथ साथ मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सरगोदा में दरिया चिनाब में पानी की सतह बुलंद हो गई है। मुड़ रांझा के मजीद देहात जेर आब आ गए हैं। पानी की सतह बुलंद होने पर लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। सैलाबी पानी चकबल, मोरीवाल, फरेडिया के बाद चक सुलेमान और रामदियाना में दाखिल हो गया है। सैलाबी पानी से कई एकड़ पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। कमिश्नर डॉक्टर फरा और डीसी अब्दुल्ला नैयर शेख ने सैलाब से मुतासरा चकों का दौरा किया। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों ने रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप काम कर दिए गए हैं। सिंध हाईकोर्ट में इदारों के नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। कराची में बारिशों से नुकसान और मुताल्लिका इदारों की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने हुकूमत सिंध के इदारे की एमसी, डीएमसीज और कंटोनमेंट बोर्ड को फरीक बनाते हुए कहा कि इदारों का आपस में कोई राब्ता नहीं था, जिसके बायस लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ। दरख्वास्त में कहा गया कि इदारों की नाकिस कारकर्दगी के बायस पूरा शहर तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यौम आशूरा के रोज सख्त सिक्योरिटी और नाकाबंदी के बावजूद डकैती के दौरान कत्ल की वारदात। नामालूम डाकुओं ने राहगीर को लूट कर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। थाना जहाना के हदूद चोरी, डकैती, कातल और इक़दाम कत्ल के बेतरतीब वारदातों का सिलसिला जारी है। यौम आशूरा पर सख्त सिक्योरिटी और नाकाबंदियों के बावजूद दो नामालूम डाकुओं ने दौरान डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान को कत्ल कर दिया और आसानी से फरार हो गए। नासिर गोराया बाजार से अपने घर की जानिब जा रहा था कि रहीम शाह रोड पर आखिरी आरामगाह के करीब दो नामालूम डाकुओं ने गन पॉइंट पर रोककर नकदी छीन ली और मुज़ाहमत करने पर फायरिंग कर दी, जिससे नासिर नामी नौजवान जान बहक हो गया। मुलजिमान सख्त सिक्योरिटी के बावजूद आसानी से फरार हो गए। जोहर में होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी। काची में जमीनी राब्ता 25 रोज से मुनक़ता होने पर अहले इलाका खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
तफसीलात के मुताबिक जूही में होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी है। बारिश से सैलाब की सूरत हाल बन गई है। काजू में सैलाबी पानी में डूबकर लापता होने वाले 2 अफराद में से एक शख्स की लाश निकाल ली गई, जबकि डूबकर मरने वालों की तादाद 10 हो गई। जबकि इंतजामिया की जानिब से ताहाल मरने वाले मुतासरीन के वर्सा की माली मुआवनत नहीं की गई और न ही सैलाब के मुतासरीन में इमदादी राशन तकसीम किया गया। सैलाब मुतासरीन सैलाबी आलूदा खराब पानी पीने पर मजबूर हैं। 24 रोज से महसूर मुतासरीन भूख और बदहाली का शिकार हैं, जबकि बीमारियों में इजाफे से मुतासरीन में सैलाब सख्त अजियत में मुब्तला है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इनकी दादरसी की जाए। मुजफ्फरगढ़ में इज्तिमाई ज़ियादती में नाकामी पर 15 साल लड़के के जिस्म के नाजुक हिस्से पर गोली मार दी गई। वाक़े का मुकदमा 3 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के इलाके मुजाबंदी कोराई में गुज़िश्ता रोज 3 अफराद ने 15 साल ज़ैनुल आबिदीन नामी लड़के को मछली खिलाने के बहाने मोटरसाइकिल पर साथ ले गए थे। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्जिमान उमर कोराई, शफ्तर और मीना कोराई ने लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। लड़के ने मज़ामत की तो इज्तिमाई ज़्यादती में नाकामी पर तैश में आकर मुल्जिमान लड़के के जिस्म के नाजुक हिस्से पर गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी लड़के को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा लड़के के वालिद एहसान अहमद की मदयत में थाना बेट मीर हजारा में वाक़े का मुकदमा 3 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ओकारा थाना हवेली लखा की हुदूद हेड सुलेमान की रोड पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान क्रॉस फायरिंग का तबादला हुआ। अपने साथियों की फायरिंग से 2 डाकू हलाक जबकि 4 फरार होने में कामयाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक शाहिद नामी शख्स ने 15 पर कॉल करके बताया कि 6 नामालूम डाकू हेड सुलेमानगी रोड पर नाका लगाकर वारदात कर रहे थे। पुलिस पार्टी के पहुंचने पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में 2 डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि 4 नामालूम डाकू फरार होने में कामयाब हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। डीपीओ के मुताबिक हलाक डाकुओं की शिनाख्त सदाकत और इरफान के नामों से हुई है। यौम आशूरा के पेश नजर रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा ने मजमूई तौर पर 9 बड़ी मजालिस और जुलूसों को मेडिकल कवर फराहम किया। शेखुपुरा में तमाम मजालिस और जुलूसों में रेस्क्यू 1122 की 10 एम्बुलेंसेज, 3 फायर व्हीकल्स, 210 रेस्क्यू एहलकारान और 80 रेस्क्यू स्क्वाड्स ने हिस्सा लिया। इन तमाम मजालिस में 20 मोबाइल रेस्क्यू पोस्टें भी काम की गई। जिला भर के तमाम जुलूसों के मेडिकल कवर के दौरान 2570 अजादारों को मौका पर तिब्बी इमदाद मुहैया की गई, जबकि 44 अजादारों को तिब्बी इमदाद देकर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। मुहर्रम उल हराम के तमाम जुलूसों और मजालिस के दौरान रेस्क्यू एहलकारों ने इंतहाई ईमानदारी से खदमात सर अंजाम दी। डीपीओ शेखुपुरा गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने रेस्क्यू 1122 के खिदमात को खूब सराहा है। मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी 10 मुहर्रम नहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। तमाम जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हो गए। शोरकोट में भी यौम आशूरा निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। हजरत इमाम हुसैन की लाजवाल कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया गया। ताजिया, अलम और जुलजना के जुलूसों की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। जुलूसों के रास्तों में CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए। शोरकोट में जुलजना ताजिए के 5 बड़े जुलूस बरामद हुए। शोरकोट के अवामी और समाजी हलकों ने अशरा मुहर्रम उल हराम के पुरअमन गुजरने पर शोरकोट की इंतजामी की कोशिशों को सराहा है। और यहाँ आपको बताएं कि शुजाबाद में देरीना दुश्मनी की बिना पर फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया है। शुजाबाद के इलाके मोजा धोंदू में आसिफ नामी मुलजिम ने देरीना दुश्मनी के बिना पर सैफल नामी शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक चंद माह कबल मकतूल के बेटे ने मुलजिम आसिफ के भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और मकतूल का बेटा कत्ल के मुकदमे में चालान कर दिया गया था। लेकिन आसिफ नामी मुलजिम ने आज अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए सैफल नामी शख्स पर फायरिंग कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से पिस्टल की 7 गोलियां लगी हैं। मुलजिम के खिलाफ थाना सदर में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए थाना सदर पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहें GNN न्यूज।